हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 सोल्व करेंगे। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। साथ के साथ आप भी अपना प्रैक्टिस सेट लगाते हुए चलिए, देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद है झारखंड, गुजरात, कर्नाटक या उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 2, वनों के महत्व के कारण वनों को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्या कहा जाता है वनों के महत्व के कारण वनों को? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या ग्रीन सिल्वर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन गोल्ड। वनों के महत्व के कारण वनों को ग्रीन गोल्ड यानी कि हरा सोना कहा जाता है। हरा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पिलानी, जयपुर, आगरा या दिल्ली। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिलानी। कहाँ किया गया? पिलानी। और ये पिलानी कहाँ पर है? आई होप ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग तो किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से, केंद्र और राज्य संबंध से, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से या बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से। तो फ्रेंड्स, यदि बात की जाए सरकारी आयोग की तो वो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी जाएगा, केंद्र और राज्य संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। कभी कभी एग्जाम में सल्फर डाई न देके SO2 भी दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स, नॉर्वे में होती है। कहाँ पे होती है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। और फ्रेंड्स, बात की जाए भारत में अम्लीय वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो पड़ रहा है फ्रेंड्स ताजमहल पर। किस पर पड़ रहा है? ताजमहल पर। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में है और यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ताजमहल पर अम्लीय वर्षा का बहुत प्रभाव पड़ रहा है और इसी के कारण इसका पत्थर पीला हो गया है। कैसा होता चला जा रहा है? पीला होता चला जा रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा, कौन सा होगा फ्रेंड्स बताइए? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और फ्रेंड्स, यदि बात करूं मैं राज्यसभा की तो राज्यसभा में 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संरक्षण और विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण और विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? सरला बहन, वंदना शिवा, JK रोलिंग या रस्किन बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरला बहन। सरला बहन है संरक्षण और विनाश पुस्तक की
लेखिका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 12, 13, 15 या 17। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो उसमें कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा की स्वच्छता है स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य। ये भी पूछा गया है, इसको नोट कर लेना, याद रखना इसको, तो ऐसे इजीली याद हो जाएगा। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18 के तहत भारत के संविधान में भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार को प्रारंभ किया था। और फ्रेंड्स भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। कैसा? सर्वोच्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मखाना की खेती हेतु अग्रणी राज्य है समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी या सुपौल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर मखाना की खेती के लिए अग्रणी राज्य है और ये मुजफ्फरपुर कहाँ है? ये है बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मखाने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स साथ के साथ आप भी प्रैक्टिस सेट लगाते हुए चलिए और देखिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और जो आपको क्वेश्चन मोस्ट लगे उसका नोट्स बनाइए। एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर करिएगा, नहीं तो तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं। तो ये हर वीडियो में मेरी आपसे गुजारिश रहती है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं और माँ बाप का पैसा भी इसमें लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स ईमानदारी से पढ़िए, कंटिन्यूली पढ़िए और मोस्ट प्रश्नों के नोट्स बनाते हुए चलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे इसी क्रम में। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, आर.डी. बनर्जी या कनिंघम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। तो मोहनजोदड़ो में जो महान विशाल स्नानागार मिला है तो उसकी खोज की थी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, आर.डी. बनर्जी ने। किसने की थी? आर.डी. बनर्जी। इसको नोट कर लेना, बिल्कुल ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पन संस्कृति से, पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत सिक्कों में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। फ्रेंड्स यदि आपका मेरे लिए कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि आपके सुझाव से ही चैनल ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स आपसे निवेदन भी है, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, और यदि आपको और भी टफ क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? इंपॉर्टेंट है और नहीं वाली टर्म को आपको बिल्कुल अंडरलाइन कर देना है। तो नहीं है
तो इसका मतलब हमें 3 सही ऑप्शंस हैं और 1 गलत है। तो देखिए बुलर झील, रुद्रसागर झील, केवड़ा द्वीप राष्ट्रीय उद्यान और राजसमंद झील। तो फ्रेंड्स बुलर झील भी रामसर घोषणा की में नम क्षेत्र है, रुद्रसागर भी और केवड़ा द्वीप राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये हमारे ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी बचा हमारा। ऑप्शन नंबर डी राजसमंद झील रामसर की घोषणा सूची में नम क्षेत्र नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। निम्नलिखित में से किस स्तर से नीचे आ जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन है 800 DU। DU का मतलब फ्रेंड्स डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट। क्योंकि जो यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ओजोन की परत को किस चीज से में नापा जाता है, तो डॉप्सन में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? डॉप्सन में। तो देखिए ओजोन परत में छिद्र की संख्या कब दी जाती है? जब ओजोन परत का स्तर किससे नीचे आ जाता है? 800 DU से, 420 DU से, या 600 DU से, या 200 DU से। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 200 DU से नीचे जब आ जाता है तो ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 16वें, 12वें, 6वें या 10वें? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6वें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, पीला या नीला हरा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का यूज किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लेखन की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट जरूर कर लेना चाहिए इस प्रश्न को। तो कौन थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या चीन? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमेरिया। लेखन की उचित प्रणाली को विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में, धोलावीरा में, कोटडीजी में या आम्बरी में? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा में। शैलकृत स्थापत्य कला के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? 39, 85, 109 या 131? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 131। 131 सीटें लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य एशिया में या भारत में? तो फ्रेंड्स यदि बात करूं मैं कपास की खेती की, तो इसका जो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ है सबसे पहले किया गया था अपने भारत में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद महत्व को नहीं समझ पाया था। किसके महत्व को नहीं समझ पाया था? तो किसके महत्व को नहीं समझ पाया था? हड़प्पा के उत्खनन के महत्व को नहीं समझ पाया था। इस तरीके से क्वेश्चन को समझिए। तो कौन से थे वो महान पुरातत्वविद? ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, बार्टिमर, व्हीकल या जॉर्ज एफ डेल्स। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन भी किया और उसके महत्व को नहीं समझ पाया, वो था ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से मनका लगाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से, रोपड़ से, चहुंदड़ो से या कालीबंगा से। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चहुंदड़ो से हड़प्पा संस्कृति स्थल में मनका लगाने का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। समुद्र का कितना जल पीने योग्य है? 97.2%, 2.15% या 0.65% या 0.2%। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा, बताइए ऑप्शन नंबर सी, 0.65% ही जल समुद्र का पीने योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 18 सितंबर, 7 सितंबर या 30 मार्च। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर। 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु थी? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। कौन सी धातु थी जिसको सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा यूज में लाते थे? ताम्र, कांस्य, स्वर्ण और चांदी, टीन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों के अस्त्र शस्त्र किससे बनाए जाते थे? सॉरी फ्रेंड, किससे नहीं, किससे बनाए जाते थे? पत्थर से, ताम्र से, कांस्य से या उपर्युक्त सभी से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा मोस्टली आपको ये सजेशन रहता है कि जब भी क्वेश्चन आपको याद नहीं है और उपरोक्त सभी आ जाए तो उसके 90 से 95% चांस सही होने के रहते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि हड़प्पाकालीन लोग पत्थर, ताम्र और कांस्य तीनों से अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 29। गुजरात में खोजा गया नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? यानी कि नवीनतम बताना है। धोलावीरा, खांडिया, कुंतासी या मांडा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में खोजा गया सबसे नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। बालाकोट नामक स्थल पर विशाल इमारत के अवशेष पाए गए हैं, यह कहाँ स्थित है? तो कहाँ है फ्रेंड्स? क्वेटा घाटी, मध्य एवं दक्षिणी बलूचिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एवं दक्षिणी बलूचिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। किस हड़प्पाई बस्ती की पूरी बस्ती एक ही दीवार पर
सॉरी फ्रेंड्स, दीवार से घिरी थी। यानी कि किस हड़प्पाई बस्ती की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, लोथल की या सुरकोटदा की? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु वासियों के दर्पण यानी कि मिरर यानी कि शीशा किस वस्तु के बने होते थे? शीशे के, चांदी के, तांबे के या लकड़ी के? तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे के। सिंधु वासियों के दर्पण तांबे के बने होते थे। इसको नोट कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 33। कपास का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मिस्र वासियों ने, हड़प्पा वासियों ने, मेसोपोटामिया वासियों ने या चीन वासियों ने? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा वासियों ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 34। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में? और ये फ्रेंड्स मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए कहाँ पर है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी के लिए राजस्थान में। सरिस्का सॉरी फ्रेंड्स, बार बार पक्षी मुंह से शेट हो रहा है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1982, 1986, 1992 या 1996? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1996 में, सॉरी फ्रेंड्स 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जैट्रोफा, गन्ना या आलू? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैट्रोफा। जैट्रोफा बायोडीजल की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 50 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो आप मुझे बताना कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 इसी क्रम में हमारा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्स्टर्डम में है ग्रीन पीस नेशनल इंटरनेशनल का मुख्यालय। और फ्रेंड्स, एम्स्टर्डम कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में। नीदरलैंड की कैपिटल है, नीदरलैंड की। और यहाँ पर किसका मुख्यालय है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 37। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, बंगाली, उड़िया या हिंदी? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाली। ऑप्शन नंबर बी, बंगाली। आनंद मठ को मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। इंडियन होम रूल पुस्तक M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या बाबा साहेब अम्बेडकर? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M.K. गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखी थी इंडियन होम रूल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसको नोट कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक। कौन है लाइफ डिवाइन के लेखक? दयानंद सरस्वती हैं, श्री अरविंदो हैं, या स्वामी विवेकानंद हैं, या अमृता प्रीतम है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंदो हैं लाइफ डिवाइन के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? होयसल साम्राज्य की राजधानी थी देवगिरी, द्वार समुद्र, मैसूर, कल्याणी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वार समुद्र है होयसल साम्राज्य की कैपिटल। सॉरी फ्रेंड्स थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। लाइक करने में फ्रेंड्स कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई होती है और आपका जो लाइक होता है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43। चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। क्या कहा जाता था चोल शिलालेख में? भूमि जो दान की जाती थी गुरुकुल को, तो उसको कहते थे, क्या कहते थे? ब्रह्मदेव, बेलन बगाई, पल्लीचम पदम, शाला भोग। तो फ्रेंड्स आई होप आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाला भोग। शाला भोग जो वो भूमि होती थी जिसको गुरुकुल के अनुरक्षण के लिए दान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? संस्कृत, उड़िया, मलयालम या तमिल? तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए संगम साहित्य की तो इसकी रचना हुई थी ऑप्शन नंबर डी, तमिल भाषा में। कहां पर हुई थी? तमिल भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का किस ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। कब तक कर लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात तक विस्तार? बताइए। 930 ईस्वी में, 1903 में, सॉरी फ्रेंड 903 में, 309 में या 390 में? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 390, 390 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या घटोत्कच? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त था गुप्त साम्राज्य का वास्तविक फाउंडर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन सा राजवंश प्रभुत्व में आया और उनके शासनकाल को भारत में अंधे युग के रूप में माना गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स एग्जाम में आजकल लेंथी क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए पुट अप किया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 के हमारे ऑप्शंस हैं राजपूत, अंग्रेज, तुर्क या मुगल। तो राइट वन आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर, राजपूत। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजवंश आया था राजपूत प्रभुत्व में, ठीक है, प्रकाश में आया था राजपूत वंश, और उसके शासनकाल को भारत में अंधा युग कहा जाता था, अंधा युग माना जाता है। 48, प्रश्न नंबर 48। हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे? जयदेव, बाणभट्ट, कल्लड़ या चंद्रबरदाई? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट।
बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? यदि फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कुडुख क्या है, कुडुख क्या है, तो कुडुख एक भाषा है और कहाँ की है ये आपको बताना है। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड के लोगों की भाषा है कुडुख। तो फ्रेंड्स ये थे 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जिससे फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ये बहुमूल्य वीडियो पहुँचे और उनका भी काम बन जाए, उनकी भी एक सीट पक्की हो जाए। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।